करती हूँ तुम्हारा करती हूँ तुम्हारा स्वीकार करो मर्दार में मैं सुबह स्नान आदि से फारिग होकर धूप दीप पुष्प गंध और नैवेद्य से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि का त्याग करना चाहिए। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या, पर ईर्ष्या बड़ी मुश्किल है और सब कुछ उठ सकता। कंचन तजना सहज है सहज तेया करने मान पटाई ईर्ष्या मुश्किल तजना है। ईर्ष्या कहते किसी को देखकर जल्दी आना जड़ी आना और उन्होंने बुरा भला कही आना उहदे नाल द्वेष करना ईर्ष्या करनी उहदे नाल। काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अभिमान आदि का त्याग करके सारा दिन भगवान के नाम का जप सिमरन ध्यान सदग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो एकादशी व्रत का लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। हरे कृष्ण। इस एकादशी में एकादशी के दिन 6 बातें करनी चाहिए। 6 बातें कौन कौन सी है? तेल का अवर्तन लगाना, मतलब पानी तेल पाके स्नान करना, तेल से स्नान करना, तेल का हवन करना, ठाकुर जी के चरणों में तेल मिला हुआ जल चढ़ाना, तेल का भोजन करना, तेलों का दान करना, अन्नदान महाकल्याण। अब कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बातें तो बहुत करती थी। आज सोमवार का व्रत है, आज मंगलवार का व्रत है, आज वीरवार का व्रत है, शनिवार का व्रत है, आज ऐतवार का व्रत है, पर अन्नदान नहीं करती थी माई। बोलो हरे कृष्ण। व्रत करते करते उसने अपना शरीर तो सुखार डाला था, किंतु उसने कभी भी किसी को धन अन्न का दान नहीं किया। भगवान ने सोचा कि व्रतों के प्रभाव से इसे स्वर्ग तो मिलेगा, पर स्वर्ग में खाएगी क्या जब इसने अपने हाथ से कोई अन्नदान नहीं किया। हरे कृष्ण। भगवान ने सोचा कि भक्तों के प्रभाव से इस ब्राह्मणी के सारे पाप तो नष्ट हो चुके हैं, और मृत्यु के बाद ये अवश्य स्वर्ग जाएगी, किंतु स्वर्ग में जाकर जब पाएगी क्या, खाएगी क्या।
परलोक में वही कुछ प्राप्त होता है जो कुछ इस मातृलोक में दान किया जाता है, वो ही परलोक में मिलता है। ब्राह्मणी ने अपने हाथों से कभी भी किसी को कुछ दान नहीं दिया, अन्नदान नहीं दिया, दान दान नहीं दिया। दयालु भगवान ने सोचा कि अब जय ब्राह्मणी मरने वाली है, अतः इसके पास जाकर कुछ अन्न का दान देना चाहिए ताकि इसको आगे को सखाड़ा काम हो जाए, इसको अन्न खाने के लिए मिले, ताकि आगे के लोक में इनके खाने पीने का कोई साधन बन जाए। तो भगवान नारायण खुद, भगवान विष्णु खुद एक संत ब्राह्मण का रूप धारण करके, भिक्षु का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास आए और कहने लगे, नारायण हरि। माता जी, नारायण हरि, नारायण हरि, बोलो नारायण नारायण हरि 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 हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि। क्यों व्यर्थ बताती है जीवन, क्यों व्यर्थ बताती है जीवन, क्यों व्यर्थ बताती है जीवन, क्यों व्यर्थ बताती है जीवन। इस मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि। खटरस भोजन प्यारे लागे, खटरस भोजन प्यारे लागे, खटरस भोजन प्यारे लागे, खटरस भोजन प्यारे लागे। नाम जपण को मरी मरी, नाम जपण को मरी मरी, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि। जाग उठे इस काया की, जाग उठे इस काया की, जाग उठे इस काया की, जाग उठे इस काया की। रोम रोम और कड़ी कड़ी, रोम रोम और कड़ी कड़ी, बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि। तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया, एक संत का रूप बनाया, बना करके उस माई के घर में आ गए और कहने लगे, भिक्षाम देहि। माता जी अन्न की भिक्षा दो, रोटी दान करो, रोटी दो। तो माई ला रही थी, लिप रही थी, कच्चा अंदर था, कच्चा मकान था, और लिप रही थी। माई के हाथ में मिट्टी थी, तो उसने मिट्टी का ठेला नाले 2-4 गाड़ा भी कढ़िया, कमा के नहीं खा हुंदा,
एडे एडे चूपर आ जाते साध बन के कमा के नहीं खाते। तो हुण तेनों इत्थे क्या पालमा, मैं अंदर लिपया करती, मेरे हाथ में मिट्टी है। तो वो थे भगवान। भगवान ने कहा अच्छा माता जी जो तेरे हाथ में जो हुई दे दे, मिट्टी है तो मिट्टी दे दे। तो माई ने सोचा बेचारा कुछ नहीं, कमंडल मिट्टी न भर देता। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वो तो भगवान थे और मिट्टी लेकर के अंतर्ध्यान हो गए भगवान। हरे कृष्णा सारे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण नाम जप रे मना, होकर परम सुचेत, फिर पीछे क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पीछे क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो माता जी ने मिट्टी पाती संतान, तो संत रूप जो भगवान थे, भगवान ने उस स्वीकार कर लिया और कुछ समय के बाद वो पंडित्याणी जी ब्राह्मणी जी शरीर छोड़ गए। बोलो हरे कृष्ण। शरीर छोड़ करके स्वर्ग लोक को गए। तो वहां जो उन्होंने व्रत रखे थे, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार जो व्रत रखे थे, उनका फल तो मिल गया स्वर्ग, पर दान पुण्य कुछ नहीं किया था। तो इसलिए उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मकान तो एक मिल गया पर मकान खाली था, कुछ भी नहीं था। हूं पवन पैसे हों, सोना भी हो, पर स्वर्ग लोक में उसकी कोई कदर नहीं है। उत्थे ता अपने अपने कर्मां दा फल भोगना पैना है। ऋषियां मुनियां नूं भी कर्मां दा फल पाना पैंदा है। त्यागकर स्वर्ग चली गई। मिट्टी का दान करने के प्रभाव से स्वर्ग में ब्राह्मणी को आम के वृक्ष सहित रहने के लिए कार मिला। अन्न धन कुछ भी नहीं था। अन्न धन से कार पूरी तरह खाली था। वह ब्राह्मणी भगवान से पुकार करने लगी कि मैंने बहुत व्रत किए, दान ही किया, अनेकों व्रतों द्वारा आपकी पूजा की, फिर भी मेरा कार्य अन्न से खाली क्यों है। भगवान ने उसे उत्तर दिया कि जो व्रत तुमने किए हैं वे तुम्हारे पापों को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग में ले आए हैं। जहां तुम्हें कहीं कुछ मिलना है
जो कुछ तुमने मृत्यु काल में अपने हाथों से दान दिया है। भगवान का उत्तर सुनकर ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब यह दरिद्रता कैसे मिटेगी, कृपया कोई उपाय बतलाइए। भगवान ने ब्राह्मणी से कहा कि जैसे नई बहू को देखने के लिए नगर की स्त्री आती है, वैसे तुमको देखने के लिए देव अंगनाएं आएगी। तुमने अपने घर का द्वार बंद रखना। पहले उनसे घट तिला एकादशी का व्रत विधि कथा सुनना, उसके बाद दरवाजा खोलना। एकादशी का व्रत जो है वो सब व्रतों का राजा है। भगवान के कहे अनुसार ब्राह्मणी अपने भवन लौट आई और भीतर से दरवाजा बंद करके बैठ गई। जब देवांगनाएं उनका दर्शन करने के लिए आई तो उनसे खट दिलाए काशी व्रत की विधि कथा और महात्मा सुनने के बाद ही उसने द्वार खोला। देवांगनों के कहे अनुसार जब ब्राह्मणी ने खट दिलाए काशी का विधि पूर्वक व्रत किया तो व्रत के प्रभाव से उसका भवन धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके भवन में स्वर्ग के नंदन वन की सारी विभूतियां प्रकट हो गई। खट तिला काशी आज है, खट तिला काशी। अगली काशी 8 तरीक की है और उस काशी का नाम है जया काशी। वो भागवत विधि आएगी। भागवत महान पुण्य है, भागवत सुनना। दारिद्र दुख ज्वर दाहिता नाम, माया पिशाची परिमर्दता नाम, संसार सिंधु परिपयता नाम, क्षेमाय वै भागवतम परगर्जति। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। भागवत की कथा सदा ही सुनते रहना चाहिए। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है कि भगवान हृदय में आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत आख्यान प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप श्री मद् भागवत महापुराण है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो खट तिला काशी का नियम अनुसार व्रत करने से दरिद्रता नष्ट होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है। काशी का व्रत करने से दरिद्रता नष्ट होती है, आरोग्य प्राप्त होता है, कार्य धन धान्य से भरपूर हो जाता है। ये एकादशी गौ हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे महापाप करने वाले को मुक्त कर देती है। इसके व्रत में मनुष्य जितने तेल दान करता है वह उतने ही पर स्वर्ग में निवास करता है। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती तुम्हारा व्रत में, करो शाम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो शाम, बेड़ा पार करो शाम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान,
जानम करम मन होत मन ते जाए गुमान काम क्रोध न मोहि जिनसे लोभ समान सच्चे मार्ग चल पुस्तक करे सत तीरथ सगल पुन जीव दया परमान जिसनो देव दया करे सोई मूर्ख सुजान बिन मिलया प्रभ अपना नानक तिन गुरमान माग सुचे से पांडिय दिन पूरा धर्म मेहमान माग सुचे से पांडिय दिन पूरा गुरु मेहमान माग मौत ते डर के कहो कहाँ लोक माघ महीने की काशी है। दो काशियां आनिया, एक ये है, एक 8 तरीक की। तो जितना भी नाम जप होगा ये मकसूदना भी होम कथा होगी। आज सारा दिन ही भगवान के नाम का कीर्तन होना है, सत्संग होना है, एकादशी मनाई जानी है और वापस आ जाना। सारे ने घर जाकर देख के घर के दरवाजे केड़े पासे होना तो फिर मुड़कर छेती छेती आ जाना। हुण माघ महात्म की कथा सुनो। हरे कृष्णा। जामदूत बोला, हरे कृष्ण, एकादशी व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। जामदूत बोला, एकादशी व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। ये माघ महात्म्य की कथा है, काशी की कथा सुनाते तो इसमें आया है इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी सब व्रतों का राजा है। हजारों अश्वमेध जग, हजारों राजसु जग भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं फल दे पाते। समस्त इंद्रियों द्वारा किए गए पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं।
इस व्रत के समान फल देने वाला कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। किसी भी नदी अथवा किसी भी तीर्थ का फल एकादशी व्रत के समान नहीं होता है। जो एकादशी व्रत है वो भगवान को मिला सकता है। एकादशी व्रत रात्रि को जागरण करते हैं। जो एकादशी व्रत को रात्रि को जागरण करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री के 10-10 कुलों को तार देते हैं। वे विष्णु लोक को जाते हैं। परम पाद की भी काशी का व्रत के प्रभाव से दिव्य लोक की प्राप्ति करते हैं। जो 3 रात्रि का व्रत माघ स्नान के बाद तेल दान गौदान करता है वह भगवान को प्राप्त होता है। हे वैश्य, मैं तुमसे संक्षेप में नरक से अलग रहने का कर्म कहता हूं। प्राणी को कभी किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, मतलब ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। अन्न दान देते रहना चाहिए। भगवान की सेवा करनी चाहिए। धन से अन्न से उचित प्रकार से वर्णाचार एवं आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। यथाशक्ति वस्त्र, छत्ता, अन्न, जल, फल, धन का दान करे। धनी होने पर नित्य दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक दिया गया दान सदैव फलदायक होता है। विकुंडल बोला, हे सौम्या, आपने जो धर्म ज्ञान दिया है उसे सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। जिस प्रकार साधु के वचन पाप को नष्ट कर देते हैं, संतों के वचन नष्ट करने वाले होते हैं, उसी प्रकार आपके इस उपदेश से मेरे मन का अज्ञान नष्ट हो गया है। जिस तरह चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, उसी प्रकार सज्जन उपदेश करते रहते हैं। जो हे नाथ, अब कृपा करके ये उपाय बताइए कि जिससे मेरा भाई कुंडल इस घोर नरक से मुक्ति प्राप्त कर सके। भगवान दत्तात्रेय जी बोले, राजन, वह देवदूत बड़ा दयालु था। उस वैश्य पुत्र के उन वचनों को सुनकर उसने एक क्षण तक अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान किया। फिर कहा, हे वैश्य पुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने भाई से स्नेह करके उसे नरक से छुड़ाना चाहते हैं तो तुम अपने 8 जन्मों का पुण्य उसे दे डालो। तब विकुंडल ने पूछा, जय पुण्य क्या था? पूरे वृतांत को विस्तार से कहो। मैं आपके कहे अनुसार उसे भाई को अवश्य दे दूंगा। देवदूत बोला, प्राचीन समय में मधुबन में शाल्की ऋषि निवास करते थे। वे ब्रह्मा जी के समान संपन्न थे। उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे।
परम तेजस्वी थे। उनमें से 5 ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिषमान अग्निहोत्र करने वाले कृष्ण थे। शेष 4 निमोजित माए, ध्यान, काम और गुणपति प्रकट हुए। वे चारों समस्त और से प्रकट होकर सन्यासी बनकर एक गांव में रहने लगे। वे सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते थे। ध्यान करते हुए भोजन, शयन, निद्रा, वस्त्र आदि सभी को त्याग करके भजन करते थे। भाई भजन का ताई हुंदा, भोजन भी ते निद्रा भी त्यागनी पड़ती है। नींदे पर चली जाया, कड़ी बार नाम जपना। नींदे पर चली जाया, कड़ी बार नाम जपना। विष्णु भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भोजन, शयन, निद्रा, वस्त्र आदि सभी को त्याग करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने सब कर्म त्याग दिए। चराचर का विष्णु में देखते थे। उस समय तुम मत्स्य देश के रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण थे। विचरण करते हुए वे जोगी दोपहर के समय तुम्हारे घर पर आ गए। संत महात्मा दोपहर के समय तुम्हारे घर पर आ गए। उसमें रोटी का टाइम था। उनके स्वरूप जान तुमने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श करते हुए मधुर वचनों में कहा, भगवान विष्णु की कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया, जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। तब तुमने स्नेह के वशीभूत होकर उनके चरण धोए, उनका चरणामृत लिया। संतों के चरण धोए, संतों का चरणामृत लिया और उन सन्यासियों के चरणामृत के प्रभाव से तुम्हारे 7 जन्मों के पाप एकदम नष्ट हो गए। वे परमहंस रात्रि को तुम्हारे ही घर रुके, विश्राम करते हुए विष्णु चरणों के ध्यान में मग्न रहे। उनके सत्कार से तुमको जो पुण्य प्राप्त हुआ, उनका वर्णन सहस्त्र से भी नहीं किया जा सकता। भूतों से प्राणी, प्राणियों से बुद्धिमान, उनसे मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में बुद्धिमान, विद्वान में कृत बुद्धि, उसके क्रियात्मक और उनके ब्रह्मा वेद का श्रेष्ठ है। ब्रह्मा वेद का तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। वह सदैव पूजा जाता है। उसके दर्शन मात्र से प्राणी के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यही तुम्हारे 8वें जन्म का पुण्य है। इतना सुनकर वकुंडल ने अपने भाई के लिए अपने उन पुण्य को दे दिया
जिसका उसका भाई नर्क से छूट गया, छूट करके भगवान के धाम को आ मिला। वे दोनों दिव्य लोक के सुखों को भोगने लगे। इस इतिहास को पढ़ने और सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं। बोलो माघ महात्म की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान